नमस्कार जी दोस्तों, मैं हूँ आशीष मीणा और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल आशीष मीणा सिसोला। इसमें आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्रश्नों के बारे में। तो आज के कुल प्रश्न हैं आपके पास 20। कितने प्रश्न हैं पूरे? टोटल 20 हैं। और यदि थंबनेल के अनुसार गिना जाए तो आपके पास पूरे टोटल 24 है। तो हम शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो हम सबसे पहले थंबनेल के प्रश्नों के उत्तर के बारे में भी जान लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, थंबनेल के अनुसार पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो आप सभी को वैसे पता है सब कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। तो पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। तो इसका उत्तर होगा सी। कितने महासागर है? कुल 5। आप सभी को पता है। ये क्वेश्चन 6 से या 5 से पूछा जाता है 12 तक, पूरे 4 क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो इसका उत्तर होगा हमारे पास 7। आप सबको पता है 7 है। विश्व का सबसे बड़ा बांध यानी कि डैम इंग्लिश में कहते हैं कौन सा है? विश्व का, पृथ्वी का नहीं, सॉरी विश्व राजस्थान का नहीं या भारत का, विश्व का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा श्री गोरचेस डैम। आपने सुना होगा पहली बार, लेकिन श्री गोरचेस डैम क्लास 10th का क्वेश्चन है ये, भूगोल का। ओके। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? आपने सुना होगा पहली बार, दूसरी बार। तो महाकाव्य सबसे बड़ा है महाभारत। कौन सा है? महाभारत, सी। ओके। तो हम वीडियो को चलते हैं और तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, ये तो थंबनेल का था। तो पहला क्वेश्चन है आज का, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? क्लास 10th का क्वेश्चन है, संसाधन एवं विकास का। ओके। तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका उत्तर होगा हमारे पास किस प्रकार का है? तो होगा इसके पास जैविक। कौन सा है? जैविक है, सॉरी जैव है, या जैविक। जैव और जैव अलग अलग हैं। ओके, 2 प्रकार के होते हैं, जैव और जैविक। ओके। तो ये हमारे पास जैविक हैं, जैव हैं ओनली। ओके। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज का, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? ये क्वेश्चन क्लास 10th का ही, ये भी 10th के पूरे क्वेश्चन, लेकिन महत्वपूर्ण छाँट के मैं आपके लिए बनाया हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन। ओके। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर होगा बी, अधिक सिंचाई। क्या होगा? अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई, बी वाला। तीसरा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? किस प्रकार में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार, जैसे हमारे घर में सीढ़ियाँ होती है ना, उसी प्रकार की खेती की जाती है। तो वो की जाती है उत्तराखंड में। कहाँ की जाती है? उत्तराखंड में। ओके। चौथा है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली दोली मिट्टी, दोमट मिट्टी होती है ना, 4-5 प्रकार की मिट्टी होती है। ओके। उनमें से काली मिट्टी एक मुख्य मिट्टी है। तो कहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा? चौथे में सी, महाराष्ट्र। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र। राजस्थान में भी नहीं पाई जाती। ओके। 5वां है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण नहीं है? आशा ने विनाश। क्या होगा इसका कारण? विनाश का कारण नहीं है। ओके। तो इसका उत्तर होगा ए, सॉरी 5वीं, हाँ, इससे सी होगा। क्या होगा? सी। पशुचारण और ईंधन एकत्रित करना प्राकृतिक वनस्पति जात में ह्रास का कारण नहीं है। ओके। प्राणी जात के ह्रास के कारण सही नहीं है, विनाश के कारण सही कारण नहीं है। ओके, समझिए आप। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति, टिप्पणी का अर्थ है कि ये ऑप्शन चारों प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। सही कारण है, विनाश का सही कारण नहीं है। ओके। ये हैं कृषि प्रसार हैं कि, तो यदि कृषि प्रसार करेंगे हम जंगलों में, तो वो प्राणी जात जैसे जिस जंगलों में रहते हैं उसके कारण होगा। यदि वहाँ पर कृषि की जाती होगी, कृषि की जाने लगेगी, तो वहाँ पर जानवर नहीं रहेंगे, इसलिए विनाश का कारण बन सकती है। वृहत स्तरीय
विकास परियोजनाएं, जो छोटी मोटी परियोजनाएं होगी, और यदि पेड़ जंगलों में पेड़ काटे जाएंगे तो उससे भी होगी विनाश कारण हो सकती है। और यदि पशुचारण, यदि जंगल में पशुचारण होगा तो उससे कोई हानि नहीं होगी। और ईंधन, ईंधन लकड़ी, यदि छोटी मोटी लकड़ी ईंधन करेंगे, ईंधन के लिए लकड़ी इकट्ठी करेंगे तो उससे भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ये सही होगा। तीव्र औद्योगिक और शहरीकरण, तीव्र औद्योगिकरण का अर्थ है कि जैसे धुआंधार ये औद्योगिक होते हैं ना, मिले प्रकार की होती है। शहरीकरण यदि वो करेंगे वहाँ पर तो पेड़ पौधे कटेंगे, इसलिए धुआं भी होगा, इसलिए भी गलत होगा। कृषि प्रसार भी गलत होगा। अगला छठा क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत वनस्पति जात के लुप्त होने का खतरा है? बिल्कुल पर्सन है मोस्ट। ये परीक्षा में आपके 90% प्रश्न पूछे जा सकते हैं इससे, 90%। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत में कितने प्रतिशत वनस्पति जात के लुप्त होने का खतरा है? कितना बताओ? 10%। कितने प्रतिशत वनस्पति जात के लुप्त होने का खतरा है? वनस्पति जात के लुप्त होने का खतरा है, यानी कि जो वनस्पति होती है जंगलों में उनको लुप्त कर लिया जाता है, उनको काट लिया जाता है, तो उनसे वन्य जीव भी लुप्त हो जाते हैं। ओके, 7वां है, कौन सी संस्था संकटग्रस्त जातियों की सूची तैयार करती है? कौन सी संस्था, जैसे स्कूलों में संस्थान होती है ना, संस्था डायरेक्टर होता है, उसी प्रकार से कौन सी संस्था संकटग्रस्त जातियों की सूची तैयार करती है? यदि वो संकटग्रस्त में होती है या लुप्त भी हो जाती है तो कौन सी होती है? तो इसका उत्तर होगा सी और डी। क्या होगा? सी और डी, लेकिन यहाँ पर सी है। ओके, 7वीं का उत्तर होगा सी। दो, यदि आपके एल यू सी आना जाए तो वो भी सही होगा, और डी में यू आना जाए तो वो भी सही होगा, क्योंकि एल या यू यहाँ से उठाया गया और यहाँ से उठाया गया है, इसलिए यू न हो गया ना, इसलिए। ओके, 8वां है, वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये भी 90% नहीं 92% पूछा सकता है क्वेश्चन। वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया था, 8वीं का उत्तर होगा ए, सन 1972 में। कब लागू किया गया था? 1972 में। 9वां है, चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? क्षेत्र नहीं, क्षेत्र से। चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? बताओ। तो वो होगा ए, हिमालय। हिमालय नहीं होगा यार शायद, किस क्षेत्र से? हिमालय से भी है, क्योंकि हिमालय भी है और प्रायद्वीप भी है। 90 का डी नहीं होगा यार, 1 मिनट, 90 का डी नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए 90 का। तो यार 1 मिनट, 8वां देखते हैं दोबारा। 8वां सही है, 9वां हिमालय क्षेत्र होगा। इसमें क्या होगा? हिमालय क्षेत्र से संबंधित है 9वां। चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र? चिपको आंदोलन हिमालय क्षेत्र से। ओके, 10वां है, निम्न में से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? निम्न में से किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है? ये क्वेश्चन का नहीं ज़्यादा, 60% आसार यानी कि ज़्यादा नहीं है। ओके, तो ये कहा था शायद पंडित जवाहरलाल ने कहा था क्या? नहीं 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 नहीं, ये कहा था, हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि आधुनिक भारत के मंदिर हैं जो वो ये बांध होते हैं, वो आधुनिक भारत के मंदिर हैं, मंदिरों के समान हैं। ओके, जवाहरलाल जी ने कहा था। 11वां है, भारत निम्न में से किस प्रकार के उत्पाद का निर्यात करता है? भारत निम्न में से किस प्रकार के उत्पाद का निर्यात करता है? बताओ। भारत, तो भारत करता है चाय का। चाय सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? असम में। और कॉफ़ी को क्या कहा जाता है? कॉफ़ी, इसको क्या कहा जाता है? फेजेंडा। इसमें मेरा 1 नंबर कटे थे, 50 का पूर्णांक था, 50 में से 49 आई थी। ओके, इसमें कट गया था अर्धवार्षिक में। जब से मुझे याद है फेजेंडा। निम्न में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 95% प्रश्न पूछे जाते हैं इससे उल्टे सुलटे। निम्न में से किस किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? किस उत्पाद को सुनहरा रेशा कहा जाता है? किस प्रकार की फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? इस प्रकार से आते हैं, तो बताओ किस फसल को कहा जाता है? तो 12वीं का उत्तर होगा द चाय। सॉरी, चाय को नहीं कहा जाता यार,
चुनर से अच्छाई को थोड़ी कहा जाता है यार, झूठ को कहा जाता है। ये दोबारा मैं देखूंगा बाद में, ये थोड़ा गलत हो गया शायद, चाहिए को झूठ को कहा जाता है। 13वां है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? झारखंड में स्थित कोडरमा, कोडरमा शायद स्थान होगा कोई, कोडरमा में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पाद है? बताओ। तो 13वीं का उत्तर होगा ब, अभ्रक। किसका है? अभ्रक का है। 14 क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है, ये आपके 85% चांस है इसके, यानी लेकिन याद कर लेना आप, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं। ओके, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य, तो तेल उत्पादक राज्य शायद गुजरात है क्या? असम है, क्या है? असम। 15वां है, रावत बाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? रावत बाटा आणविक ऊर्जा, ऊर्जा भी 4-5 प्रकार की होती है, आणविक ऊर्जा संयंत्र में निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो बताओ किस राज्य में स्थित है? तो 15 का उत्तर होगा पंजाब, सॉरी डी राजस्थान है यार, कहाँ है? राजस्थान में। 16वां है, कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध करवाती है? कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? स्टील के बाजार होते हैं ना, स्टील के बर्तन बाजार ने, स्टील के बर्तन होते हैं जो बाजार में करवाती है, कौन सी एजेंसी है बताओ? एल टाटा स्टील है, NNC है, यहाँ पर इसके पीछे बिंदा भी है। ओके, तो 16 का उत्तर होगा बी, सेल। क्या होगा? SAIL, सेल। उत्तेजना और मानसिक चिंता का स्रोत है, बताओ। विज्ञान का, साइंस का क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन भी आ गए आपके, बताओ। उत्तेजना और मानसिक चिंता का स्रोत, तो 73 का उत्तर होगा ध्वनि प्रदूषण, बिल्कुल सत्य क्वेश्चन भैया। 18वां है, सीमा सड़क संगठन का गठन किस किया गया सन बताओ? सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया था 93% क्वेश्चन का आंसर है, आने के चांस है यार, बताओ। 18वां 1960 में। ओके, 19वां, भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, बताओ कब चलाई गई थी? भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, ये तो बस 6 से 12 तक क्वेश्चन है, लेकिन 10वें प्रेजेंट टाइम में। तो एक 19वें का उत्तर होगा 1893, सॉरी 53, सन 1853। 20वां क्वेश्चन है, देश का प्राचीन कृत्रिम उपपतन है, बताओ। देश का प्राचीन कृत्रिम पतन है, सी, चेन्नई। क्या होगा? चेन्नई। आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं? पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। याद करोगे नहीं करोगे? करोगे? अच्छा, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आपके, इनमें से आपके पहले भी कितने हो चुके थे? 25-30 हो चुके हैं, 80 हो चुके हैं, 80 पहले के 20, आज की पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं 4 पार्ट में। किसके? ज्योग्राफी के। टेस्ट लो या नहीं लो? क्या रहते हैं टेस्ट तो? हाँ, टेस्ट लेंगे आपके रविवार को। ओके, देखते हैं कितने बच्चों के अच्छे आते हैं मार्क्स। और एक क्वेश्चन में से जो CBSE एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया था, शायद 16 देखते हैं, 16 है शायद, कौन सी शायद में एजेंसी बात करती है, तो 17वां कहाँ पर है? यहीं पे तो 16वां, ये पूछा गया CBSE वाला, CBSE एग्ज़ाम 2012 में पूछा गया था क्वेश्चन। कब पूछा गया? 2012 में पूछा गया CBSE में, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी।
ओके, तो आप इनको अच्छी तरह से याद करो। भूगोल के क्वेश्चन है अच्छी सी, किसके, भूगोल के अच्छे क्वेश्चन है ये, अच्छी तरह से याद करो। ओके, फिर मिलेंगे।